पंजाब असम्बली का इजलास आज फिर हंगामा खेज होने का इम्कान। हुकूमत और अपोजिशन की हिकमत अमली तैयार। इजलास में पावर शो करेंगे। हुकूमत अक्सरियत खो चुकी है। अपोजिशन का दावा। नून लीग और पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास आज दोबारा होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान को शिरकत की हिदायत। तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस। इमरान खान के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इलेक्शन कमीशन ने रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी और असद उमर के भी काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। तीनों रहनुमाओं को 50-50 हजार रुपए के मचल के जमा कराने की हिदायत। वारंट जारी करने का फैसला अदालती फैसले की तौहीन है। केस की तारीख 17 जनवरी थी। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। ट्वीट में लिखा, ये इलेक्शन कमीशन का जानिबदार फैसला है। फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में तौहीन अदालत का मुकदमा करेंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पीटीआई का एहतजाज और कार सरकार में मुदाखलत का केस। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की अबूरी जमानत में 31 जनवरी तक तौसी। इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट इज़्दात दहशतगर्दी अदालत में पेश। चेयरमैन पीटीआई की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। मुल्क में आटे का बहरान और कीमतों में इजाफा। कोयटा में सस्ते आटे के हुसूल के लिए अवाम को मुश्किलात का सामना। सवाबी में नान बाइयों का रोटी की कीमत में मजीद 10 रुपए बढ़ाकर 30 रुपए करने का मुतालबा। नान बाइयों का तंदूर बंद करने का ऐलान। कराची और हैदराबाद डिवीजन में 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा, हसास पोलिंग स्टेशंस में फौज और रेंजर्स की खिदमात हासिल होंगी। पोलिंग का सामान डीआरओ की निगरानी में रखा गया। कराची में 4990 पोलिंग स्टेशंस और हैदराबाद डिवीजन में 3864 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। बल्दियाती इंतखाबात से कबल अफसरान की तकर्रियां और तबादले। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद तकर्रियां गैर कानूनी हैं। अभी तक कराची के एडमिनिस्ट्रेटर को नहीं हटाया गया। सिंध हाई कोर्ट में पीटीआई रहनुमाओं और शहरी खादिम हुसैन की दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत के तबादले और तकर्री से मुतालिक रिपोर्ट 11 जनवरी को पेश करने का हुक्म। जनेवा कॉन्फ्रेंस में आलमी बरादरी का सैलाब मुतासरीन के लिए 10 अरब 70 करोड़ देने का वादा। पाकिस्तान को पहले मरहले में $8 अरब दरकार। पाकिस्तान को कॉन्फ्रेंस में गैर मामूली कामयाबी हुई। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, वजीर आजम और उनकी टीम ने मौसर अंदाज में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। Last year's devastating floods in Pakistan, the U.S. government has worked closely with Pakistan to provide funding assistance for flood response, food security, disaster preparedness, and capacity building efforts. I am pleased to share that today the United States announced an additional $100 million of recovery and reconstruction funding, bringing our total contribution to over $200 million. अमरीकी हुकूमत का पाकिस्तान के लिए $100 मिलियन की इजाफी इमदाद का ऐलान। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस कहते हैं कि रकम खुराक, तिब्बी इमदाद, ज़राअत और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए। सऊदी अरब का पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी बढ़ाने पर गौर। सऊदी वली अहद ने सरमायाकारी में इजाफे के लिए गौर की हिदायत कर दी। जराये के मुताबिक सरमायाकारी $10 अरब तक बढ़ाने का इम्कान। स्टेट बैंक के पास मौजूद सऊदी डिपॉजिट $5 अरब तक बढ़ाने पर भी गौर। जेनेवा कॉन्फ्रेंस में आलमी बरादरी ने शराकत दारी का बेमिसाल नमूना पेश किया। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान से इजहार हमदर्दी ने बहुत मुतासर किया। पाकिस्तानी अवाम सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस के कॉन्फ्रेंस में शानदार किरदार अदा करने पर हमेशा शुक्र। सरबराहान मुमलिकत समेत दीगर से इजहार तशक्कुर। जनेवा में एक भी अहम लीडर कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हुआ। मुत्तहिदा अरब इमारात और IMF का भी जल्द पता चल जाएगा। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट लिखा, जनेवा में इमदाद की 1 से 7 साल तक 3 मराहिल में यकीन दहानी हुई। हमारे हुक्मरानों का दुनिया में इमेज पेशावर फकीरों का है।
آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا متحدہ عرب امارات کا دورہ، UAE کے صدر سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو، دفاعی فوجی تعاون اور تعلقات کو مزید وسعت دینے پر تبادلہ خیال ہوا۔ شیخ محمد بن زید ال نہیان کی جنرل عاصم منیر کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد۔ سیاسی استحکام آنا ہے تو اس کے لیے تو سیاسی اتفاق رائے کرنا پڑے گا، بات چیت کرنی پڑے گی ایک دوسرے کے ساتھ۔ سیاسی اتفاق رائے ضروری ہے اور اس کے لیے اپنے اپنے خول سے باہر نکل کر اٹھ کر ایک دوسرے سے بات کرنے کی ہمت کرنی پڑے گی۔ سعد رفیق کی PTI کو ایک بار پھر بات چیت کی پیشکش، کہا ملک میں ترقی کے لیے سیاسی استحکام اور سیاسی جماعتوں کا ایک پیج پر آنا ضروری ہے۔ لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا عوام کے مفاد کے لیے سب کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے، ایک پارٹی نے پورے ملک پر عذاب ڈالا ہوا ہے۔ امپورٹڈ حکومت کو ہر صورت الیکشن کا اعلان کرنا ہوگا، باعزت قوم کو بھیکاری کہنے اور بنانے کے لیے الیکشن میں تاریخی شکست کھائیں گے۔ ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید کا ٹویٹ، لکھا غاصب حکمرانوں کا عوام اب مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ گورنر ہاؤس میں سازشیں جاری ہیں، زرداری ٹیسوری ڈاکٹرائن نے کام شروع کر دیا، الیکشن سے بھاگنے کا راستہ ڈھونڈا جا رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی گفتگو، کہا پرامن انتخابات کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ لاہور سمیت پنجاب میں دھند کے ڈیرے، حد نگاہ انتہائی کم، موٹر وے مختلف مقامات سے ٹریفک کے لیے بند۔ اوکاڑا میں دھند کے باعث ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 3 طالب علم زخمی۔ شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں، موٹر وے پولیس نے